क्वेश्चन नंबर 12 है कि 0.60 मोल्स ऑफ मेटल एम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फ्लोराइन और 46.8 ग्राम MF2 बना। मेटल एम हो गया जिसने फ्लोराइन से रिएक्ट किया। मेटल एम के 0.6 मोल्स रिएक्ट हुए। फ्लोराइन एक्सेस में था। एक्सेस का मतलब होता है कि आपने इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इस रिएक्टेंट की, तो कि ये कितना यूज हुआ है ये पता नहीं चल सकता, ये एक्सेस ऐसे, मतलब ये लिमिटिंग नहीं है, ये कंफर्म हो गया। MF2 हो गया। अब वो चाहता क्या है हमसे, ए पार्ट में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोराइन आर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ MF2। अब आप ये बताएं कि कितने MF2 के अंदर फ्लोराइन के मोल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात, आपको गिवन क्या है, M, और फाइंड क्या करना है, फ्लोराइन इन MF2। ठीक है, हाँ ऐसे जी। ही। हाँ जी। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपकी बैलेंस इक्वेशन में M और MF2 की रेशो क्या है, 1:, वन। 1 है ना। अगर M के वन हाँ जी। मोल हों तो MF2 के उसमें कितने मोल्स हैं, 1, बल्कि आप इसको कर लो MF2 कर लो अभी। ठीक है, ठीक। हम इसको यूं कर ठीक लेते है। हैं, इजी कर लेते हैं। अच्छा, कि M के 1 मोल यूज हों तो MF2 1 मोल बनता है। अगर M के 0.6 मोल्स हों, MF2 के कितने होंगे प्रोड्यूस, X। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप कह सकते हो X इज इक्वल टू 0.6 मोल्स ऑफ MF2। ये बता रहा है बेटा आपको कि अगर 0.6 मोल्स M यूज किया जाए तो MF2 के भी 0.6 मोल्स बनेंगे। पहला पॉइंट हो गया। अब हमें तो हाँ जी। फ्लोराइन फाइंड करना है। अगर आपके पास, अब ठीक। आप कर लें MF2 रेशियो फ्लोराइन, फ्लोराइन इन MF2। ठीक है, कि MF2 ठीक। और उसके अंदर फ्लोराइन के मोल्स की क्या रेशियो है। अगर आप इसको गौर करें तो इसके अंदर आपको पता चलता है कि अगर 1 मोल MF2 हो तो उसके अंदर कितने मोल्स फ्लोराइन के आ रहे हैं बेटा, फार्मूला देख के। वन। नहीं बेटा, फ्लोराइन के। अगर फ्लोराइन की। MF2 1 मोल हो तो इसमें फ्लोराइन के तो 2 मोल्स होते हैं ना, ये देखें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर मेरे पास MF2 के मोल्स हों, लेट्स सपोज जो अभी निकाले हैं हमने 0.6 ऊपर, तो MF2 के कितने होंगे, और सॉरी उसमें फ्लोराइन के कितने होंगे, X। तो ये हो जाएगा 2 × 0.6 और X × 1 X, तो ये आ जाएगा 1.2। तो ये कहता है जी 1.2 मोल्स ऑफ F जो होंगे वो MF2 के अंदर प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक होगी बात, बात समझ आई। हमेशा जो चीज गिवन होती है और जो फाइंड होती है उसकी रेशो ली जाती है। ये जैसे मैंने इसमें की, तो ये दो रेशोज लेकर मैंने इसके ए पार्ट का आंसर सॉल्व किए। समझ आ गई बात की, ठीक। रिपीट हाँ कर दूं जी। या क्लियर है। लेकिन एक बात जी। बताएंगे, जो आपने सेकंड रेशियो लिया उसमें उसकी रेशियो बैलेंस्ड इक्वेशन से नहीं लेनी। नहीं, वो हमने लिया है फार्मूला और उसके अंदर जो पूछा गया है उसमें से। ये देखो ना, अगर आप इसको, हाउ मैनी, हमने मोल्स ऑफ फ्लोराइन और सैंपल ऑफ MF2 की रेशो ली है। जब हमें MF2 के मोल्स पता चल गए तो हमने इन दो की रेशो ली है ना, इसको ठीक। इसमें से फाइंड करना था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है जी आपके पास टोटल MF2 कितने ग्राम बना है, 46.8 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ठीक। है। और इसके हाँ जी। मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 0.6। ठीक है, और हमारे पास ठीक। ये भी हमें पता है इसमें ये जो 46.8 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है ना, इसमें 1.2 मोल फ्लोराइन है, यूज हुआ है। 1.2 मोल F है। तो आप ऐसा करो कि आप ये निकालो कि 1.2 मोल जो फ्लोराइन है वो कितने ग्राम्स की इक्वल है। ठीक है, तो कैसे ठीक है। निकलेगा जी, मैस इज इक्वल टू मोल्स टाइम हाँ। AR, फ्लोराइन का, फ्लोराइन का कितने, 1.2 ×
फ्लोराइन का 19 है ना, क्या बन गया? 22.8। 22.8 ग्राम। अब मेटल एम के कितने मोल्स थे? 0 6। और उसका मैस अच्छा सॉरी, अब टोटल मैस कितना है? 46.8 ग्राम। उसमें से फ्लोराइन का मैस 22.8 ग्राम माइनस करें तो मैस ऑफ एम निकल आएगा। मैस ऑफ एम कितना निकलेगा जी? 24। 24 ग्राम। अब आपको ये पता चल गया जी, मोल्स इक्वल टू, हमें तो मोलर मैस निकालना था। तो अब हमारे पास मोल्स हैं 0.6 एम के, मैस इसका निकला है 24, और मोलर मैस हमें इसका फाइंड करना था। तो फाइंड करके देखें कि आपका आंसर 40 आता है। अगर वो 40 आता है तो वो वाकई कैल्शियम है, उसका एटॉमिक मैस होता है। ठीक है। दोबारा सुन लें, ये करके देख लें, वेरीफाई कर लें, और उसके बाद मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 24 डिवाइडेड बाई 0.6 हो जाएगा। 40 सही है। ठीक है। हमने क्या किया, मेरे पास MF2 का टोटल वेट कितना था जो क्वेश्चन में गिवन था, वो 46.8 ग्राम था। जबकि इसमें यह भी पता चल गया कि इसमें 1.2 मोल एफ है। तो पहले मैंने मैस ऑफ फ्लोराइन निकाल लिया, मैस ऑफ फ्लोराइन। फ्लोराइन। ठीक है। तो वो पता चला, वो तो 22.8 ग्राम है। तो टोटल में से वो माइनस किया तो बाकी वेट किसका आ गया? एम का। तो मैं एम के मोल्स भी पता थे, मैस निकल आया तो उसका मोलर मैस निकाल दिया। गॉट इट? हाँ ठीक है। जी। चले ठीक है। आगे। ये 14 15 ये नेक्स्ट। उसके हो चुके, 17 हो चुका। ये हाँ ऊपर से 18। थोड़ा सा दिखा है। ये मैं आपको ऊपर से थोड़ा सा दिखा है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं आपको ठीक। अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। चले, ठीक। इसलिए कि ये बार बार नहीं समझाए जा सकते, हर महीने दो बार। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। ये अब स्टोशियोमेट्री के, अब इसको भी समझिएगा। एन अननोन मेटल एम रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म अ कंपाउंड, फार्मूला M2S3। तो मेटल एम में जिसने सल्फर से रिएक्ट किया और क्या बनाया? M2S3। तो मेटल क्या है? 2M। सल्फर क्या हो गया? बैलेंस 3S। ठीक है जी। इफ 3.12 ग्राम ऑफ M, 3.12 ग्राम reacts with exactly 2.88 ग्राम of sulfur। ठीक है जी। what are the names of metal M and the compound M2S3? समझ आ गई बात की? अगर आपका मेटल एम 3.12 ग्राम यूज हो और सल्फर एग्जैक्टली 2.88 ग्राम यूज हो, तो आपने बताना है ये मेटल एम कौन सा है और वो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी। कुछ कुछ मिलता जुलता भी है उससे। तो अब आपने इसकी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है कि हमें ये कैसे पता चल सकता है कि ये कौन सा कंपाउंड है और इसको कैसे करना है। ठीक है। तो आइए इसको ठीक ट्राई है। करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो अब अगर हम, सबसे पहली बात, हम एम के मोल्स तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि एम का तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन सल्फर का पता है। तो सबसे पहले आप मोल्स ऑफ सल्फर निकाल लें। कैसे निकलेगा? मैथ कितना है? 2.88 डिवाइडेड बाय सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। तो क्या मोल्स निकले बेटा, बताएं? 0.09। 09। आगे? बस बस। 09। अब अगर मैं आपको कहूं कि हम सल्फर के मोल्स पता चल गए हैं, क्या इससे हम एम के मोल्स निकाल सकते हैं? अगर मैं एम रेशो एस ले लूं और मुझे बैलेंस इक्वेशन ये बताती है कि एम के 2 मोल्स हों तो सल्फर के 3 हैं, और अगर सल्फर के 0.09 हो तो एम के कितने होंगे? एक्स। इस तरह मैं एम के मोल्स निकाल सकता हूं। बात समझ आई? हाँ जी। तो अब आप देखें एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 इंटू 0.09। तो x इक्वल टू 2 इंटू 0.09/3। तो x की वैल्यू बता दें जी बेटा। 0.06।
0.06। अब आपको कुछ आइडिया हुआ कि 0.06 मोल्स ऑफ एम, और उसका ठीक है। मैथ दिया हुआ है आपको, एम का मैथ ऊपर दिया हुआ है, मोल्स आपने इसके निकाल लिए, तो इसका एटॉमिक मैथ निकाल सकते हैं। हाँ जी। कैसे निकलेगा? मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। जी बिल्कुल, मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मोल्स हैं हमारे पास 0.06, मैस ऊपर कितना था, 3.2 था। तो मोलर मैस निकाल लें जी, क्या बनता है? 0.12 था, 3.12। 52। तो ये क्रोमियम का है जी, 52 ठीक है। यूनिट होगा ग्राम पर मोल। फार्मूला हो जाएगा वो ऊपर, क्रोमियम सल्फाइड Cr2s3। ठीक है जी। ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर हाँ 19 पे। जी। चलें बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो हाँ पूछ जी। लें। नहीं सही है। ठीक है जी। आगे से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑक्टेन प्रेजेंट इन द गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, C2H18, 25O2, 16CO2, 18 water. How many moles of O2 are needed to react with 4 moles of octane? किन दो चीजों की रेशो लेंगे हम इसके लिए? ए पार्ट में देखो, आपको गिवन क्या है? एक बात। ऑक्टेन। गिवन क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18, और फाइंड क्या करना है? ऑक्सीजन, ए पार्ट में, ऐसे ही है। हाँ जी। ऑक्टेन बैलेंस इक्वेशन में कितने यूज होते हैं? 2 मोल्स। तो ऑक्सीजन के टू कितने मोल। यूज होते हैं? 25। ठीक है। ठीक और है। अब ऑक्टेन के 4 गिवन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? आंसर बता दें। 50। ठीक हो गया आंसर। हाउ हाँ मेनी जी। मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन? ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट कर लें। 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन से 16 CO2 निकलता है। टू की बजाय ये 1 हो जाए, हाफ हो जाए, तो ये 16 की बजाय क्या हो जाएगा? 8। 8। ये भी जाने दें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस बाय कंबस्शन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन? 2 मोल से 18 है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 मोल से 18 मोल्स वाटर 18। बन रहे हैं, तो 6 मोल से कितना बनेगा? वेरीफाई कर लें। 54। यस, यही आंसर है। इफ रिएक्शन इज यूज टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ CO2, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज? सिर्फ मोल्स के बाद आपको ग्राम्स में भी जाना है। सो इसको करते हैं जी। कैसे करेंगे? सबसे पहले वो कहते हैं 8 मोल्स ऑफ CO2, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहली बात, आपको CO2 रेशियो ऑक्सीजन लेनी है। CO2 कितना है? 16 मोल्स। ऑक्सीजन कितने हैं? 25 मोल। बैलेंस इक्वेशन में, राइट। हाँ जी। अच्छा, अ, फिर आपको कितना चाहिए? अब आपको कितना चाहिए? 8 मोल्स ऑफ CO2, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 12.5 मोल्स ऑफ O2। ऐसे ही है। जब आप निकालोगे तो ये आंसर आएगा। अब इसका मैथ कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मास पहले तो निकालेंगे उसका। ऑक्सीजन का 32 होता है, तो मोल्स हैं 12.5, और इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका ऑलमोस्ट 400 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। ये भी ठीक होगी बात। हाँ जी। आगे वो कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज। अब आपने क्या करना है? इसमें अब आप CO2 की रेशो लेनी है, किससे? ऑक्टेन से। ऑक्टेन से। अच्छा, पहले क्या आएगा? CO2 का 16 और ऑक्टेन 2। ठीक है। अब ये 8, तो ये x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसको इसके मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करके इसका मैथ निकाल देंगे। ठीक है। ठीक है। क्लियर हो गई बात ये भी। हाँ। अगला हाँ कर जी। लें। कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। Calculate the number of grams of Al2S3 which can be prepared by the reaction of 20 gram of aluminium and 30 gram of sun. How much non-limiting reactant is in excess?
तो ये भी पूछा जा रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है जी? जो पहले खत्म हो जाता जो है। रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा। एक और बात भी बता सकते हो आप जो याद रखनी है आपको, लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की निशानी ये होती है कि वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 20। इक्वेशन क्या होगी जी? एल्यूमिनियम प्लस सल्फर मेक्स Al2S3। बैलेंस कर लें, वो बहुत जरूरी होता है पहले, एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फर। अब हमारे पास क्या है जी? 20 ग्राम सल्फर है और 30 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम एल्यूमिनियम, 30 ग्राम सल्फर। और हमें Al2S3 भी निकालना है और फिर बाद में अगली कैलकुलेशन भी करनी है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले दोनों के मोल्स निकाल लें, ठीक है। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लें और मोल्स ऑफ सल्फर निकाल लें। तो क्या कैसे निकलेंगे? 30/32, और ये निकल जाएगा 20/27। आंसर बता दें दोनों के तो हम आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम के 0.74 ठीक है, और सल्फर के 0.93, 0.94। अच्छा, ये मोल्स आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। आपको दोनों रिएक्टेंट दिए गए हैं और इसमें हमें पता ही नहीं है लिमिटिंग कौन सा है। तो सबसे पहले हमें ये करना है, हमें इनका कंपैरिजन करना है। हमें देखना है कि एल्यूमिनियम से कितना Al2S3 बन सकता है प्रोडक्ट, और सल्फर से कितना Al2S3 बन सकता है। ठीक है, ये दोनों की रेशियोज लेनी होंगी ऐसे क्वेश्चंस में। अच्छा, अब एल्यूमिनियम कितना है जी? हमारे पास बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल, तो Al2S3 का 1 मोल है। ठीक है, और एल्यूमिनियम ठीक है। कितना हो? 0.74, तो ये कितना बनेगा? सेम फॉर द सल्फर, ये 3 मोल्स हो तो ये 1 मोल है, और ये 0.94 हो तो ये कितना बनेगा? तो आप दोनों की आप वैल्यूज बता दें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एल्यूमिनियम की 0.37 0.37 मोल्स, और सल्फर की 0.31। सल्फर की नहीं, Al2S3 की 0. हाँ, एल 31। अब देखें, अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन सुने। एल्यूमिनियम कहता है कि जी इसमें 0.37 मोल्स ऑफ Al2S3 बन सकते हैं, जबकि सल्फर ये कहता है कि इसमें 0.31 मोल्स बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस रिएक्शन में जब 20 ग्राम एल्यूमिनियम और 30 ग्राम सल्फर यूज होगा तो 0.31 मोल्स ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस होंगे या 0.37? तो इसका आंसर ये हो 0.3 जी, 0.31 प्रोड्यूस हो गया। यस, जो लीस्ट अमाउंट होगी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज सल्फर इज प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हेंस सल्फर इज लिमिटिंग रिएजेंट। सल्फर रिएक्टेंट्स में से कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, अब हमें निकालना ठीक है है। जी मैस ऑफ Al2S3, मैस ऑफ Al2S3। एल तो इसके मोल्स हो गए 0.31 मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मैस 2754 कितना मल्टीप्लाई करें? 27 × 2 54 प्लस 32 × 3 प्लस 96, 150 हो जाएगा मेरे। 150। हाँ 150। तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें और हम वेरीफाई कर लेते हैं आंसर ठीक है हमारा। 46.5। तो करीब करीब थोड़ा सा फर्क हो सकता है राउंड ऑफ का, बाकी देख लेते हैं हम क्या है। हाँ 46.8, वो इसलिए कि हम पूरी वैल्यूज यूज नहीं कर रहे डेसिमल्स की ना। तो अच्छा, अब एक सवाल है कि हाउ मच एक्सेस रिएजेंट, ये देखे ना, एक सवाल था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? सल्फर। सल्फर। और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम। अत इन दोनों आपने का मैथ इन दोनों की रेशियो लेनी है। रेशियो नहीं है, इन दोनों का मैथ्स निकाल के और उससे सब्ट्रैक्ट। ओ डंड तले पटीला रखो, थोड़ा सबर करो। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना है,
एल्यूमिनियम के जब 2 मोल्स हों तो सल्फर के 3 मोल्स यूज होते हैं, ऐसे ही है, बैलेंस इक्वेशन यही कहती है। हाँ जी। अच्छा, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? सल्फर। सल्फर। तो यहां आपने हाँ। सल्फर के मोल्स लिखने हैं। तो सल्फर के कितने मोल्स होते हैं? यहां पे आए थे 0। 0.94। मेरे ख्याल में तो यही थे, यही 0.94। 0.94। तो अगर 0.94 सल्फर हो तो उसको कितना एल्यूमिनियम चाहिए होगा? तो ये आप इसको क्रॉस करें, 3x = 2 × 0.94। तो मुझे x की वैल्यू बता दें बच्चे। 0.63। 0.63 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड। अब टोटल कितने थे एल्यूमिनियम? 0.74। एल्यूमिनियम लेफ्ट 0.74 माइनस 0.63, क्या आंसर हुआ? 0.11 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप इसका मैथ निकाल लें। मैथ ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू, मोल्स हैं 0.11 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ है 27। क्या आंसर आता है? 2.97। उसने क्या दिया है? जरूरी चीज इसने दिया है जी 3.12। तो ये हमारे राउंड ऑफ का फिर रोल है। इसके पूरे पूरे फ्रैक्शंस यूज करें, आपने जो यहाँ यूज किए हैं ना वैल्यूज, आप इसको दोबारा ट्राई हाँ कीजिएगा। ये पूरे फ्रैक्शंस यूज करें, ठीक है? फिर आपका आंसर ठीक। बिल्कुल ठीक। परफेक्ट आ जाएंगे और जरूर आएंगे। वरना 2.97 और 3.1 तो वो करीब करीब ही है। तो ये इसमें ठीक। ये ट्रिक होती है जो एंड पे आपको ख्याल रखना होता है इन दो का। और इसमें चूंकि आपने एक्सेस को फाइंड करना है तो एक्सेस को एक्स लेना होता है, ठीक है? ठीक। ठीक है ठीक जी। है। चल, और कोई आज समझ आया है क्वेश्चंस? हाँ जी। हाँ जी। इनको कीजिएगा, ये एग्जाम्स में बहुत लाजमी आते होते हैं पंजाब में और इसमें ना।